परसेंटेज के बाद परसेंटेज से ही रिलेटेड एक बड़ा स्पेशल टॉपिक होता है, वो होता है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज का। ज़्यादातर परसेंटेज के क्वेश्चंस इनसे मिलाकर ही आते हैं, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। तो पहले हम प्रॉफिट लॉस के पार्ट को देखेंगे, उसके बाद जो है वो हम डिस्काउंट की तरफ देखेंगे। देखो प्रॉफिट लॉस में जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो परसेंटेज से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपने पहले परसेंटेज नहीं देखा तो ये देखना कोई फजूल हो जाएगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो पहले वो देख लो, उसके बाद इसको कवर करना। और अगर आपने परसेंटेज से पहले फ्रैक्शंस नहीं देखा तो परसेंटेज बेकार हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप इस सीरीज़ के साथ चल रहे हो तो पहले फ्रैक्शंस को देखो, उसके बाद आप परसेंटेज को देखो, एंड देन आप ये लेक्चर देखना, आपकी इंशाल्लाह कवर हो जाएगी सीरीज़ बाय सीरीज़ और आपको आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला पोर्शन आज के लेक्चर का, प्रॉफिट और लॉस का। देखो प्रॉफिट और लॉस में सबसे पहली चीज़ आती है आपके पास कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस आप ऐसे अमाउंट को कहते हो जिस अमाउंट पर आपने कोई चीज़ परचेज़ की होती है, कोई चीज़ बाय की होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई बुक 150 रुपीज़ में ख़रीद किया है, $5 में ख़रीदा है, कोई पेन मैंने 2 रुपये में ख़रीदी है, 10 रुपये की हो गई अब तो आप उसको क्या कहते हो? कॉस्ट प्राइस। मतलब जिस प्राइस पर, जिस अमाउंट पर आपने कोई चीज़ परचेज़ की है, कोई चीज़ बाय की है। उसी के बरक्स दूसरी होती है सेलिंग प्राइस। अच्छा, कॉस्ट प्राइस को आप C.P भी लगा देते हो शॉर्ट फॉर्म के लिए, कॉस्ट प्राइस इसका मतलब होता है। तो अगर कहीं जगह CP लिखा हो तो समझ जाना कि भाई कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट लॉस की बात कर रहा हूँ। सेलिंग प्राइस होती है दूसरी आपके पास, इसको अगेन आप रिप्रेजेंट करते हो S.P से। सेलिंग प्राइस क्या होती है? सेलिंग प्राइस आपका वो अमाउंट होता है जिस अमाउंट पर आपने कोई चीज़ सेल की होती है, किसी चीज़ को बेचा होता है, तो वो अमाउंट आपका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। उसके बाद एक टर्म होता है ओवरहेड एक्सपेंस। देखो कभी कभी प्रॉब्लम्स में आपके पास जो है वो कोई चार्जेस आ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट चार्जेस हो गए, लेबर चार्जेस हो गए, सैलरीज हो गई, इस टाइप के कुछ अगर नए आइटम्स हैं, कोई नई चीज़ें की प्राइस है या कोई एक्सपेंस बता रहा है, तो आप उन सब चीज़ों को कॉस्ट प्राइस के साथ लेके चलोगे। ठीक है, मतलब अगर आपके पास कोई एक्सपेंस आ रहा है, कोई लेबर चार्जेस आ रहा है, कोई आपको अपने घर का खर्चा बता रहा है और कोई चीज़ पूछ रहा है, तो आप इन सब खर्चों को, जो भी एक्सपेंस होंगे, चार्जेस होंगे, इनको आप कॉस्ट प्राइस में ऐड करोगे और फाइनल कॉस्ट प्राइस को देखोगे कि उसका टोटल कॉस्ट कितना है। अच्छा, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टर्म होती है प्रॉफिट। प्रॉफिट को आप गेन भी पढ़ते हो, ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है प्रॉफिट परसेंट बताओ, प्रॉफिट बताओ, या कह रहे होते हैं गेन बताओ, गेन परसेंट बताओ। तो प्रॉफिट और गेन एक ही चीज़ होती है। देखो प्रॉफिट क्या होता है? एक्स्ट्रा मनी अर्न्ड बाय सेलिंग एनी प्रोडक्ट। मतलब अगर आपने कोई चीज़ फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ में बाय की थी, तो वो आपकी क्या है? कॉस्ट प्राइस, क्योंकि उस प्राइस पर आपने परचेज़ किया था। अब अगर आपने कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद वही चीज़ 100 रुपये वाली किसी को 150 रुपये में दे दी, तो वो आपकी क्या है? 150 रुपीज़ सेलिंग प्राइस। अब आप देखो, अगर आपने 100 रुपये में ख़रीदी थी और आपने सेल जो है वो 150 रुपीज़ में की है, तो यहाँ पर आपको क्या हुआ? फ़ायदा हुआ, आपको थोड़ा बहुत मार्जिन मिला। या जो भी हम डेली लाइफ में काम कर रहे होते हैं उसमें कोई ना कोई एक मार्जिन लगाते हैं। एक चीज़ कुछ रुपीज़ में ख़रीदते हैं और उसमें कोई मार्जिन बनाकर ज़्यादा कीमत में बेच देते हैं, तो तब उस केस में आपके पास क्या आता है? प्रॉफिट आता है। तो आप कह सकते हो कि किसी चीज़ को मैंने किसी रकम पर कॉस्ट किया, मतलब कि बाय किया, और उसको कुछ ज़्यादा अमाउंट में सेल कर दिया, तो मेरे पास क्या बनता है? प्रॉफिट बनता है, गेन बनता है। देखो अगर आपको ये समझना है कि प्रॉफिट कब होता है अकॉर्डिंग टू कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, तो ये कंडीशन हमेशा याद रखना, जब भी आपकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है, जब आपकी सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होगी कॉस्ट प्राइस से, तो आपका हमेशा यहाँ पर प्रॉफिट बनेगा। या फिर आप इसी के उलट ये कह लो कि जब आपकी कॉस्ट प्राइस कम होती है सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस आपकी लेस देन सेलिंग प्राइस है, तो तब भी आपको उस केस में प्रॉफिट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब है आपने जो कोई चीज़ है वो 200 रुपये में खरीदी थी और उसको बेचा आपने 300 रुपीज़ में था, तो देखो 300 यहाँ पर बढ़ा है कॉस्ट प्राइस 200 से। तभी ये कंडीशन याद रखना, जब भी सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन हो जाए कॉस्ट प्राइस से, तो आपको हमेशा प्रॉफिट होता है। या इसी के उलट कॉस्ट प्राइस अगर कम है सेलिंग प्राइस से, तो अब भी आपको प्रॉफिट होता है, गेन होता है, ये एक ही चीज़ होती है। प्रॉफिट फाइंड करने का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, तो आपके पास हमेशा प्रॉफिट आता है। कंडीशन क्या है कि सेलिंग प्राइस जब आपकी ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगी, तो आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। उसके अदर एक और टर्म होती है लॉस। लॉस का मतलब होता है नुकसान होना। लॉस आपका होता है मनी लॉस बाय सेलिंग एनी प्रोडक्ट। अब देखो फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ 500 रुपये में ख़रीदी थी और
कुछ टाइम के बाद उस चीज़ को यूज़ करने के बाद आपको जो है वो सेल करना पड़ रहा है, अब आपके काम की चीज़ नहीं है, किसी और को दे रहे हो और वो आप उसको 300 रुपये में दे रहे हो। अब देखो आपने ख़रीदी 500 रुपये में थी और दे उसको सेल 300 रुपये में कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इसी नुकसान को आप क्या कहते हो, लॉस कहते हो। अब देखो लॉस की कंडीशन क्या हो सकती है कि कब हमें पता चले लॉस होगा, अगर कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो जाए सेलिंग प्राइस से तो आपको लॉस होता है, या आप ये कह लो सेलिंग प्राइस आपकी कम हो जाए कॉस्ट प्राइस से तब अभी आपको लॉस होता है। देखो फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ जो है वो 500 रुपये में खरीदी तो वो आपकी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब आपने कुछ टाइम के बाद उसको 300 रुपये में सेल कर दिया, तो देखो कॉस्ट प्राइस आपकी 500 थी, सेल आपने उसको 300 में कर दिया, तो 500 ग्रेटर होता है सेलिंग प्राइस 300 से। तो देखो तभी कंडीशन बन रही है, कॉस्ट प्राइस जब भी आपकी ग्रेटर होती है सेलिंग प्राइस से या सेलिंग प्राइस कम होती है कॉस्ट प्राइस से तो आपको हमेशा नुकसान होता है। तो लॉस का फार्मूला होता है कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो। तो ये कंडीशन याद रखना, और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये हर जगह यूज़ हो रहा होगा तो आपको पता होगा, और ये बेसिक चीज़ें आपको पता भी होंगी। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, कॉस्ट प्राइस वो होती है जिस अमाउंट पर आपने बाय की है कोई चीज़, सेलिंग प्राइस वो होती है जिस अमाउंट पर आपने कोई चीज़ सेल की है, और ओवरहेड एक्सपेंस जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उन सबको आप कॉस्ट प्राइस में ही कंसीडर करोगे। प्रॉफिट या गेन वो होता है जब आपकी सेलिंग प्राइस ग्रेटर होती है कॉस्ट प्राइस से, या आप ये कह लो कि कॉस्ट प्राइस लेस होती है सेलिंग प्राइस से, तो आपको प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट का फार्मूला आप होता है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो। उसके बाद लॉस होता है, लॉस तब होता है जब आपको कोई नुकसान हुआ हो, और इसकी कंडीशन क्या है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा ग्रेटर होगी सेलिंग प्राइस से तो आपका हमेशा लॉस होगा। या आप इसके उल्टा कह लो कि सेलिंग प्राइस जब भी आपकी कॉस्ट प्राइस से कम होगी तो भी आपको लॉस होगा, और लॉस को फाइंड करने का फार्मूला है कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो कौन से हैं। अब प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इन फार्मूले में से ही पूछा जाएगा और कोई इसकी खास एप्लीकेशन या चीज़ नहीं होती। तो जो चीज़ें हमारे टाइम के बस में वही करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट फार्मूले उनको देखते हैं। देखो पहला फार्मूला आपके पास आता है प्रॉफिट का। अगर आपने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया तो आपके पास एक प्रॉफिट बनेगा। देखो फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो कोई आपने एक चीज़ खरीदी 150 रुपीज़ में, फॉर एग्जांपल 150 रुपीज़ में आपने कोई एक शर्ट या कोई भी एक चीज़ खरीदी, उसको आपने जो है वो 200 रुपये में बेच दिया, मतलब कि सेल कर दिया। तो कास्ट प्राइस क्या होती है, जो हमने बाय की होती है जो प्राइस, तो ये हमारी बन गई कास्ट प्राइस, और जिस पर अमाउंट पर हमने सेल किया है वो है हमारी सेलिंग प्राइस। अब अगर आप देखना चाहते हो कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया तो आप सिंपली क्या कर दो, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो। तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस में से 200 और कास्ट प्राइस 150 माइनस कर दो तो आपके पास आएगा 50 रुपीज़। इसका मतलब है आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, फ़ायदा हुआ है। अब इसी फार्मूले को आप रीअरेंज करके दो फार्मूले और बनाते हो। फॉर एग्जांपल अब इसी फार्मूले के तहत अगर मुझे इन तीन चीज़ों में से कोई दो क्वांटिटीज़ की डेटा गिवन है और मुझसे कास्ट प्राइस पूछ रहा है तो मैं कैसे बताऊंगा। देखो इसी को रीअरेंज करो, कास्ट प्राइस यहाँ पर माइनस में है, यहाँ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्रॉफिट यहाँ पर प्लस में है तो वहाँ आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो फार्मूला बन जाएगा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस और माइनस कर दो प्रॉफिट को। अगर फॉर एग्जांपल आपको 50 रुपये प्रॉफिट हुआ है, कॉस्ट प्राइस आपकी ये है, सेलिंग प्राइस आपकी ये है। फॉर एग्जांपल अब वो आपसे पूछता कॉस्ट प्राइस क्या है, आपसे पूछता कि भाई मैंने कोई एक चीज़ कोई भी किसी भी कीमत पर ख़रीदी, उसको मैंने 200 रुपये में भेजा और मेरे पास जो 200 रुपये में बेचा और मेरे पास जो प्रॉफिट बना वो 50 बना, तो मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस क्या आएगी। आप सिंपली ये वाला फार्मूला यूज़ कर दो। कॉस्ट प्राइस कितनी इक्वल होती है, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा दो, मतलब कि माइनस कर दो। सेलिंग प्राइस आपकी 200 है, उसमें से प्रॉफिट आपके पास 50 आ रहा है और ये माइनस कर दो तो अगेन आपके पास कॉस्ट प्राइस 150 आएगी। तो आप देखोगे कौन सी क्वांटिटी गिवन है तो उस हिसाब से रीअरेंज करके आप जो पूछ रहा है क्वांटिटी वो फाइंड कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद यहीं से तीसरा फार्मूला बनाया। अब अगर आपको सेलिंग प्राइस चाहिए तो आप कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर दो, तो इससे जो है वो आपको सेलिंग प्राइस आसानी से मिल जाएगी। यह चीज़ मैं यहाँ पर मिटा दूँ। अच्छा, उसके बाद अगर हम लॉस के टर्म्स में देखें तो फॉर एग्जांपल अब अगर आप कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस करते हो तो आपको लॉस होता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ जो है वो 200 रुपये में ख़रीदी थी, अब आपने जो है इसको सेल किया वो 150 में किया, सही है। ख़रीदी आपने 200 में थी, सेल आपने 150 में किया।
सही है, इसको हम सेलिंग प्राइस कह लेते हैं। तो अब आप देखोगे कि मुझे कितना लॉस हुआ, जाहिर सी बात है आपको लॉस ही हुआ होगा। आपने 200 में खरीदी थी और सेल उसको 150 में कर दी, तो लॉस का फार्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो। कॉस्ट प्राइस कितनी है 200, सेलिंग प्राइस 150, इसका मतलब है आपको 50 रुपये क्या हुआ, लॉस हुआ है। देखो सही है। और ये मैंने आपको बताया प्रॉफिट लॉस कैसे बनता है, कब पता चलता है कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है। अब अगेन इसी फार्मूले को आप रीअरेंज करके और भी क्वांटिटीज फाइंड कर सकते हो। कॉस्ट प्राइस चाहिए तो सिंपली क्या कर दो, कॉस्ट प्राइस को वहाँ लेके जाओ, अच्छा कॉस्ट प्राइस को यहीं लेने दो और सेलिंग प्राइस को उधर ले जाओ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस। अगेन अगर हमें ये सेलिंग प्राइस चाहिए तो सेलिंग प्राइस को यहीं रहने दो, लॉस को वहाँ पर ले जाओ, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस में से आप लॉस को माइनस कर दो तो आपके पास क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। ओके, तो ये 6 इंपॉर्टेंट फार्मूले 2 चीज़ों पे बेस करते हैं, एक ये वाला याद कर लो और दूसरा ये वाला याद कर लो, तो आप ऑटोमेटिक उनको रीअरेंज करके फाइंड कर सकते हो। आप देखोगे कौन सी क्वांटिटी मुझे गिवन है और कौन सी अननोन पूछ रहा है। उसके बाद अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज में चाहिए, अब सिंपली आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या है कि जो भी आपके पास प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट आप लाओगे कहाँ से, इस फार्मूले से। जो आपके पास प्रॉफिट आया उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। लॉस परसेंटेज अगेन जो आपके पास लॉस हुआ है, फॉर एग्जांपल यहीं इस फार्मूले से आपको लॉस मिला, वो लॉस आप यहाँ पर रखोगे, उसको डिवाइड करोगे अगेन उसकी कॉस्ट प्राइस से एंड देन मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ, तो आपके पास क्या आएगी, लॉस परसेंटेज में आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है और आपको गिवन है प्रॉफिट परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस, किसी भी चीज़ की कॉस्ट प्राइस गिवन है और उससे रिलेटेड प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, तो आप सेलिंग प्राइस इस फार्मूले के तहत फाइंड करोगे। सेलिंग प्राइस बराबर होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपान में 100। प्रॉफिट आपके पास जो परसेंटेज में गिवन है वो जस्ट आप नंबर रखोगे, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट आपके पास 5% गिवन है तो आप यहाँ पर जस्ट 5 को लिखोगे, ठीक है, जैसे हमने परसेंटेज में बात की थी। उसको मल्टीप्लाई कर दोगे कॉस्ट प्राइस के साथ। ये इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहा है। अगर इन टर्म्स ऑफ लॉस आ जाए, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की कॉस्ट प्राइस और लॉस गिवन है, तो अब आपको वो सेलिंग प्राइस पूछे तो कैसे फाइंड करोगे, सेलिंग प्राइस इक्वल होता है 100 माइनस यहाँ पर आ जाएगा लॉस परसेंटेज अपान में 100 और मल्टीप्लाई कर दोगे कॉस्ट प्राइस के साथ। उसके बाद अब अगर हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, हालांकि ये कॉस्ट प्राइस के दोनों फार्मूले हमने इन्हीं को रीअरेंज करके बना दिए हैं, तो अगर एक याद कर लो तो जो भी क्वांटिटी पूछे दूसरा रीअरेंज करके फाइंड कर लेना। कॉस्ट प्राइस बराबर होता है 100 अपान 100 प्लस परसेंटेज, अगर परसेंटेज प्रॉफिट की, अगर प्रॉफिट गिवन है और उसको सेलिंग प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर कॉस्ट प्राइस आपको इन टर्म्स ऑफ लॉस में फाइंड करनी है तो 100 अपान में 100 माइनस लॉस परसेंटेज और उसको मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस के साथ। तो यही सारे वो फार्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। अगर 1-2 याद कर रहे हो जो इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद कर लो, ये वाला याद कर लो, और ये तो आपको परसेंटेज में कन्वर्ट आना चाहिए, और ये सेलिंग प्राइस वाला याद कर लो और कॉस्ट प्राइस वाला याद कर लो। दूसरे फार्मूले यहीं से रीअरेंज हो जाएंगे। अगर सभी याद कर रहे हो तो अच्छा है, इतना डिफरेंस नहीं है। प्रॉफिट परसेंटेज में क्या है, प्लस हो रहा है, उसी के बरक्स जो है वो लॉस में माइनस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस अगेन डिनोमिनेटर में प्रॉफिट में है तो प्लस हो जाएगा, और लॉस के टर्म्स में है तो लॉस माइनस हो जाएगा। तो ये फार्मूले अगर आप याद कर लेते हो तो आप आसानी से प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस कर लोगे। और प्रॉफिट लॉस की कोई खास एप्लीकेशंस होती तो हैं, लाइक टैक्स में पूछ लेंगे, ज़कात में पूछ लेंगे, कोई कंडीशन दे देंगे। ज़्यादातर यही फार्मूला यूज़ करके वो आपको कंडीशन दे रहे होते हैं, तो उन कंडीशंस के बेहाफ पर आप जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। तो मस्ट जो है वो इन फार्मूले को याद करो। अब देखो हम प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड कुछ ही क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, एक तो उसमें परसेंटेज यूज़ हो रहा होगा और ये जो फार्मूले थे वो ही यूज़ होंगे, और कुछ इससे रिलेटेड नहीं आएगा। अब उसमें डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स में वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, टैक्स हो गया, कमीशन हो गया, होता है ये सब प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज से रिलेटेड ही है। तो यही चीज़ कवर करते जाओ, क्योंकि इतना इनफ टाइम भी नहीं है। सबसे ज़्यादा आप क्या करो, इसकी प्रैक्टिस IBA के मैनुअल से करो, वहाँ पर अच्छे से क्वेश्चंस कंडीशंस वाले गिवन है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सब चीज़ें अभी भी कवर करवा सकूँ, वरना मैं वो आपको मैनुअल कवर करवाता। तो अभी जितना मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, इसी फार्मूले को यूज़ करके आपकी वो कंडीशंस होंगी, और वो बड़े ईजी हैं, इतने टफ लेवल के भी नहीं आते। कम से कम आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। तो 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद हम फर्दर डिस्काउंट को देखकर अपने क्लास को वाइंड अप कर देंगे। तो इनको ध्यान से देखना और लाजमी इसकी प्रैक्टिस करना IBA के मैनुअल से। पुराने मैनुअल से, नए मैनुअल में तो गिवन नहीं है।
ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने क्वेश्चन आया, व्हाट इज द गेन परसेंट इफ अ टॉय कॉस्टिंग 175 इज सोल्ड फॉर 200 रुपीज़ के लो आप। अब देखो जो चीज़ आपके पास गिवन है ना, कम से कम डेटा तो बनाओ, भले आपको वो क्वेश्चन समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो ये कह रहा है व्हाट इज़ द गेन परसेंट, इसका मतलब ये आपसे प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट की परसेंट पूछ रहा है, ये चीज़ तो आपको पता है। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट। इफ़ अ टॉय कॉस्टिंग 175, इसका मतलब है कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस आपके पास 175 है, और क्या कह रहा है 175 इज सोल्ड फॉर 200, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस आपके पास क्या है, सेलिंग प्राइस है हमारे पास जी 200। अब पहले आप क्या करो, प्रॉफिट को फाइंड करो। प्रॉफिट को या फाइंड करने का हमने फार्मूला पढ़ा था, प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो देखो सेलिंग प्राइस आपके पास गिवन है, कितनी गिवन है 200, और कॉस्ट प्राइस 175, आपके पास प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा जी आपके पास 25 रुपये। अब ये आपसे प्रॉफिट नहीं पूछ रहा, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। ये तो जस्ट प्रॉफिट है ना, एक क्वांटिटी में है, लेकिन जी आपसे पूछ रहा है कि कितनी परसेंटेज प्रॉफिट में मुझे प्रॉफिट हुआ। तो परसेंट प्रॉफिट का मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था, परसेंट प्रॉफिट बराबर होता है जी प्रॉफिट अपान में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। तो ये होता है परसेंट का, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला। अब आप इसको सोल्व करो, प्रॉफिट परसेंट बराबर है कितना, प्रॉफिट हमने फाइंड किया 25, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है जी 175, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। अब इसको सोल्व करते हैं, 125 और यहाँ पर आपकी कितनी टेबल लगेगी 7 टाइम्स आई थिंक, तो 100 को डिवाइड कर दो 7 के साथ। तो आपके पास क्या आएगा, इसी को डिवाइड कर लो तो आपके पास आएगा जी 1 7 7, 3 वहाँ पर चला जाएगा, इसका मतलब है 4 7 28 पॉइंट लगा, तो इसका मतलब है 14.2% आपको जो है वो प्रॉफिट हुआ है। तो ये इस तरह से आप सोल्व करोगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, रोनाल्ड बायज अ गीजर फॉर 3680 एंड सेल्स इट एट अ गेन ऑफ 7 होल 1/2% फॉर हाउ मच डज ही सेल इट। अब देखो ये कह रहा है रोनाल्ड बायज अ गीजर फॉर 3680, इसका मतलब है आपको जो है बायज, इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस तो आपको गिवन है, कितनी गिवन है 3680 रुपये, ठीक है। एंड सेल्स इट एट अ गेन ऑफ 7 होल 1/2%, इसका मतलब है प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास गिवन है 7 होल 1/2 है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो 7 टू द 14 और 1 15, इसका मतलब है 15/2 हो जाएगा परसेंटेज। ये आपको प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है। ओके, अब आपसे ये पूछ के रहा है फॉर हाउ मच डज ही सेल इट, इसका मतलब है ये सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। अब देखो आपको मैंने एक फार्मूला पढ़ाया सेलिंग प्राइस का इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, तो आप कैसे फाइंड करोगे, आपको फार्मूला पढ़ाया सेलिंग प्राइस बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपान 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। तो देखो कैसे करोगे, सेलिंग प्राइस को यहीं रख दो, 100 लगा दो, प्रॉफिट परसेंटेज आपकी कितनी है 15/2, तो प्लस 15/2 ही जस्ट लिखोगे, परसेंटेज का साइन नहीं लगाओगे क्योंकि ये परसेंटेज प्रॉफिट के इक्वल है। अब अगेन डिनोमिनेटर में 100 लगा दो, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है 3680, ठीक है। अब देखो इसकी एलसीएम निकालो, पहले न्यूमरेटर को सोल्व करो, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर एलसीएम निकालो तो कितनी होगी 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब है 200 प्लस 15/2, 100 इसके साथ देखो डिवाइड हो रहा है, अगर 100 डिवाइड हो रहा है तो मैं इसी को डायरेक्ट अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1/100, तो यहाँ पर आप 1/100 कर दो और ये अपना मल्टीप्लाई हो रहा है 3680 के साथ, ठीक है। कैलकुलेशन तो आपको आती होगी। ओके, अब आप इसको सोल्व कैसे करोगे, पहले चलो ऐड कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी आपके पास, सेलिंग प्राइस आपके पास बराबर हो जाएगी 200 और 15 कितना हो जाएगा 215 अपान में 2 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय 3680, सही है। तो ये देखो ये वाला जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल और ये इस पर 2 5 हो जाएगा और यहाँ पर टेबल लगेगी 4 5 द 20, एक वहाँ चला जाएगा तो 3 5 द 15। अब देखो और कोई टेबल यहाँ पर लगाओ 2 1 द 2 और यहाँ पर लगेगी 1 2 द 2, वहाँ पर एक चला जाएगा 8 2 द 16 और 4 2 द 8, 184 आ जाएगा। अगेन 2 की टेबल लगाओ 2 1 द 2 और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 9 2 द 8 और 2 2 द 4, इसका मतलब है 92 हो जाएगा। अब आप सिंपली सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 43 मल्टीप्लाई बाय 92 कर दो, बच्चों वाली है कम से कम कर लेते हैं हम। सेलिंग प्राइस आपकी हो जाएगी 43 को मैं 92 के साथ मल्टीप्लाई कैसे करूँगा 2 3 द 6 और 2 4 द 8, यहाँ पर 0 लगा दो, 9 3 द 27 7 2 ऊपर चला जाएगा, 9 4 द 36 और 2 80 38 हो जाएगा। ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ऐड करने के बाद आ जाएगा 6 और 8 और 7 कितना होता है 15, 1 ऊपर चला जाएगा 1 और 8 9 और ये आपका 3 हो जाएगा। इसका मतलब है आपके पास जो अब सेलिंग प्राइस मिली वो आपको मिली जी 3956 रुपीज़, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
अगेन इसी फार्मूले के तहत अगर सेलिंग प्राइस गिवन होती, कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते थे आप, और दूसरे भी फार्मूले मैंने आपको पढ़ाए, तो उन्हीं की हेल्प से आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट एट 320, पहले यहाँ तक समझो। देखो प्रॉफिट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो। अब कॉस्ट प्राइस हमारे पास गिवन नहीं है, तो हमने कॉस्ट प्राइस सपोज किया कि ये कोई भी एक्स नंबर है, एक्स प्राइस है। तो देखो 320 में से माइनस किया एक्स प्राइस, तो हमारे पास पहली कंडीशन ये बन गई, ये मैंने रख दी। ये कह रहा है यही कंडीशन इज इक्वल टू को साइन लगा दिया। 7/5 ऑफ 7/5 का मतलब क्या है, 7/5 लगा दो, और ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई लगा दो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन की साइन है। प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द सेम प्रोडक्ट एट 300। अब अगेन एक ये प्रॉफिट ऑब्टेन कर रहा है, लेकिन वहां पर क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस 300 है, और अगेन कॉस्ट प्राइस कोई भी एक अननोन है। तो मैंने क्या कर दिया, दूसरा प्रॉफिट में आप ये समझो 300 माइनस एक्स आ गया, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 300 माइनस एक्स के साथ। 7/5 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये खुद कह रहा है इज इक्वल टू के बाद 7/5 ऑफ प्रॉफिट, मतलब ये वाला जो प्रॉफिट है उसका 7/5 हुआ है, तो आप उसके साथ 7/5 मल्टीप्लाई कर दो। अब अगेन सिंपली कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है, एक्स है, एक्स को फाइंड करो। कैसे होगा, 320 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और 5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ मैंने 5 मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 300 माइनस एक्स के साथ। तो ये कितना हो जाएगा, 50, 5 2 द 10, एक ऊपर चला जाएगा, 5 3 द 15, ये हो जाएगा 1600 माइनस का 5x इज इक्वल टू 7 3 द 2100 हो जाएगा, माइनस का 7x हो जाएगा। 7x यहाँ लेके जाओ, 1600 को वहाँ लेके जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 2100, और माइनस का 1600 हो जाएगा। ये प्लस का है, वहाँ माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का यहाँ प्लस का हो जाएगा। अब माइनस का 5x और प्लस का 7x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2x, बोर्ड छोटा है, मैनेज कर लो। इज इक्वल टू 2100 में से 1600 गए, 500 बचेगा, इक्वल लगा दो। अब यहाँ पर टेबल लगेगी 250 टाइम्स, तो इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस आपके पास 250 रुपया है। अगेन कहो तो मैं कंडीशन समझा लूँ। देखो ये कह रहा है प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट एट 320 इज इक्वल टू 7/5 ऑफ प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द सेम प्रोडक्ट एट 300, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस हमने सपोज की एक्स के, पहली कंडीशन में कह रहा है प्रॉफिट जो मुझे मिला वो मुझे मिला 320 रुपए में से, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे बनाया हमने, 320 में से हमने कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया। कॉस्ट प्राइस हमारे पास एक से, तो एक प्रॉफिट को आपका जो है वो ये बन गया कि 320 में से मैंने सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया। अब ये कह रहा है कि यही प्रॉफिट इक्वल है दूसरे प्रॉफिट के। दूसरा प्रॉफिट कौन सा है, जो 7/5 का है, वो प्रॉफिट जो ऑब्टेन्ड हुआ है 300 में चीज़ बिकने पर। तो इसका मतलब है दूसरा प्रॉफिट क्या है, 300 में से आप कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, तो मैंने लगा दिया 300 माइनस एस, और कंडीशन क्या की मैंने, इज इक्वल टू 7/5 ऑफ सेकंड प्रॉफिट, आप ये समझो। तो मैंने 7/5 वहाँ पर एक मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन मैंने एक्स के लिए सोल्व किया, आपको आंसर जो है वो 250 मिल गया। तो इस तरह जो है ये आपका सोल्व होगा। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बाय सेलिंग अ शेयर एट 432, जॉन लॉसेस 4% फॉर, हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 6%। देखो इस सवाल का मतलब क्या है, ये कह रहा है जॉन कोई भी एक बंदा है, इसने कोई एक शेयर जो है वो 432 रुपीज़ में सेल की। 432 रुपीज़ में सेल करने के बाद इसका जो लॉस हुआ वो 4% हो गया। तो अब हमें ये बताओ कि हम सेलिंग प्राइस ऐसी क्या रखें, वो चीज़ कितने में बेचेगी, हमारे पास 6% का फ़ायदा हो जाए, गेन आ जाए, प्रॉफिट हो जाए। अब देखो पहले तो हमें ये फाइंड करना होगा कि इसने जो है वो चीज़ कितने में खरीदी थी, कॉस्ट प्राइस क्या थी। तो कॉस्ट प्राइस हमें इन टर्म्स ऑफ लॉस में चाहिए, क्योंकि आपके पास पहले जो है वो लॉस हो रहा है। तो देखो कॉस्ट प्राइस कितने का फार्मूला क्या था, 100 लगा दो, और डिनोमिनेटर में 100, और आप माइनस करते थे लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज हमारे पास 4% गिवन है, तो इसका मतलब है माइनस का 4 लगा दो। मल्टीप्लाई करते थे सेलिंग प्राइस के साथ, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर 432 गिवन है। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है, आप सिंपली इसको सोल्व करो, 100/96 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 432 के साथ। अगेन देखो सोल्व करो, क्या लग रहा है टेबल, 4 2 द 8, 8 2 द 16, 2 2 द 4, 1 2 द 2, और यहाँ पर जाएगा 6 2 द 12। अगेन इसको सोल्व करो जी, 8 की टेबल लग रही है तो 8 की टेबल लगाओ, 6 8 द 48, और यहाँ पर अगेन 8 की टेबल लगेगी या नहीं लगेगी, 3 8 द 2 8 द 16, 5 वहाँ पर चला गया, लग रही है 2 8 द 15 16, और वहाँ पर 5 चला जाएगा, तो इसका मतलब है कितना हो जाएगा, 7 8 द 56, तो 27 टाइम्स लगेगी। अगेन देखो कौन सी टेबल लग रही है, 2 3 द 6, 9 3 द 27, अगेन 2 1 द 2, 50 टाइम्स यहाँ पर लगेगी। इसका मतलब है 50 को अब 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। सही है, तो इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस इसकी उस शेयर की 450 में है,
450 में इसने खरीदी थी, लेकिन उसने सेल 432 में कर दी, तो उसको 4% का नुकसान हो गया। अब वो ऐसा क्या करे, इस शेयर को कितने में सेल करे कि उसके पास जो है वो 6% का फ़ायदा आ जाए। सिंपली हमें अब क्या चाहिए, डिज़ायर्ड, आप ये समझो कि हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, कि हमारी एक डिज़ायर है कि कौन सी चीज़ हम प्राइस हम रखें कि हमारे पास 6% का फ़ायदा आ जाए। सिंपली हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला आपको क्या है, आपको गेन में चाहिए, गेन परसेंट के बिना, तो इसका मतलब है प्रॉफिट के टर्म्स में चाहिए। 100 प्लस में आप क्या रखते हो, प्रॉफिट परसेंटेज, इसका मतलब है 6 लगा दो, डिनोमिनेटर में 100 और मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट प्राइस के साथ। कॉस्ट प्राइस हमने तभी फाइंड की क्योंकि यहाँ पर हमें नीड पड़ती, तो 450 कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अब आप सिंपली इसको सॉल्व करो, सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 106 अपान में 100 मल्टीप्लाई बाय 450, ये 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और 2 5 द 10, 9 5 द 45, और देखो कोई टेबल लगेगी, यहाँ पर लगेगी 2 1 द 2, 5 2 द 10 और 3 2 द 6, इसका मतलब है 53 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास कितना आएगा, 9 3 द 27, 7 यहाँ पर 2 आपका ऊपर चला जाएगा, 9 5 द 45, 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। इसका मतलब है जोवन को जो है वो अब वही शेयर 477 रुपीज़ में सेल करनी पड़ेगी, तो उसको 6% का गेन होगा, फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट लॉस पोर्शन के बाद हम देखते हैं कि डिस्काउंट का पोर्शन हमें कैसे कवर करना है। देखो डिस्काउंट भी कहीं ना कहीं परसेंटेज से रिलेटेड है, सब कुछ वही चीज़ें निकल रही होती हैं, बस नाम थोड़े से डिफरेंट हैं। तो टॉपिक बाय टॉपिक सब चीज़ों को देखो तो आपका क्लियर होता जाएगा। अगर हम बात करते हैं डिस्काउंट की, देखो डिस्काउंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में आपको अगर डिक्रीजिंग की चीज़ मिल रही है, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आपको पहले 5000 रुपये में मिल रही थी, वो आपको कुछ डिस्काउंट दे रहा है। जैसे हम सिंधी लोग जो हैं खास करके कहीं पर भी जाते हैं तो हम कहते हैं यार कुछ कम कर दो, कुछ कम कर दो, तो इस कम कर दो को हम मैथ्स में डिस्काउंट कहते हैं। तो डिस्काउंट का मतलब क्या है, रिडक्शन इन रेट, या आप ये कह लो किसी प्राइस में रिडक्शन आ रही है तो इसका मतलब है आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट आप डिक्रीजिंग में भी कहे, कोई क्वांटिटी में पूछे, या डिस्काउंट कहे, तो समझ जाना कि वहाँ पर कम होने की बात हो रही है। देखो डिस्काउंट का फार्मूला होता है, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करना होगा। देखो मार्क्ड प्राइस का आप ये मतलब समझो कि जो फॉर एग्जांपल आप किसी बड़े शॉपिंग मॉल पर जाते हो, कहीं जाते हो किसी बड़ी दुकान पर, तो वहाँ पर जो है ज़्यादातर शॉपिंग मॉल पर लिखा होता है ड्रेस के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर, जो भी वहाँ पर चीज़ पड़ी है, कि ये चीज़ इतने में है, ये चीज़ इतने में, वो चीज़ उन्होंने अपनी तरफ से लिखी होती है कि भाई ये चीज़ हम इतने में सेल कर रहे हैं, तो वो होती है आपके पास मार्क्ड प्राइस। आप ये समझो जब किसी चीज़ पर कोई प्राइस मार्क्ड हुई पड़ी है, लिखी पड़ी है, तो वो होती है आपकी मार्क्ड प्राइस। और सेलिंग प्राइस वो आप यहाँ पर ये समझो, देखो सेलिंग प्राइस का मतलब तो यही है ना कि कितने में सेल हो रहा है, आपने कितने में सेल की है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस का मतलब आप ये समझो कि एक डिस्काउंट के बाद जो आपको प्राइस मिल रही है ना सेलिंग, तो वो वाली आप माइनस करते हो। अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज में चाहिए तो सिंपली डिस्काउंट जो मिला है वो रख दो, और मार्क्ड प्राइस, इसका मतलब टोटल जो मार्क्ड लिखा हुआ था प्राइस वो रख दो, और उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। देखो सेम परसेंटेज वाला ही फार्मूला है, वर्ड्स चेंज हो गए। एक और चीज़ होती है डिस्काउंट में, वो होती है प्रिंसिपल अमाउंट। देखो मैंने आपको रेट और बेस पढ़ाया था परसेंटेज में, वही चीज़ें हैं, बस नाम थोड़े से डिफरेंट है। देखो यहाँ पर आप वहाँ पर जो है मिसाल और आप वहाँ पर कहते थे बेस, तो यहाँ पर आप उसको कहते हो प्रिंसिपल अमाउंट। और आप वहाँ पर जो है वो जिस नंबर के साथ वो परसेंटेज निकाल रहे थे उसको कहते थे, जिसके साथ परसेंटेज लगा था रेट, यहाँ पर भी रेट सेम है, वहाँ पर आप परसेंटेज निकालते थे, यहाँ पर आप डिस्काउंट निकालोगे। तो एक और फार्मूला होता है डिस्काउंट निकालने का, रेट इंटू प्रिंसिपल अमाउंट, जिस चीज़ का आप रेट निकाल रहे हो, डिस्काउंट निकाल रहे हो। सही है। तो फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बाबर परचेज द शर्ट फॉर 2000, द डिस्काउंट ऑफर्ड फॉर द शर्ट इज 10%, हाउ मच अमाउंट ही गेव टू कैशियर। देखो ये कह रहा है कि बाबर ने जो है वो एक शर्ट परचेज़ की जो कि 2000 रुपये की थी, उसको उस 2000 की शर्ट पर 10% डिस्काउंट मिला। तो अब मुझे बताओ कि उसने सेलर को या कैशियर को कितने रुपए दिए होंगे। देखो यही फार्मूला आप यूज़ करके करो, क्योंकि ये सिंपल आपसे ये डिस्काउंट पूछ रहा है। सही है। देखो अगर आपको पता है डिस्काउंट ये पूछ रहा है, तो आपका पता है कि डिस्काउंट बराबर होता है रेट इंटू प्रिंसिपल अमाउंट। सेम वाली चीज़ जो परसेंटेज में पड़ी थी, परसेंटेज बराबर होता है रेट इंटू बेस, वही चीज़ आ रही है। तो यहाँ पर आप प्रिंसिपल अमाउंट किसको देखोगे, जो आपकी मार्क्ड प्राइस है, या आप जो कह लो कि जो आपकी चीज़ ओरिजिनली बिक रही है। तो यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 2000 है। कितना है इसको डिस्काउंट मिल रहा है, 10% मिल रहा है। तो सिंपली 10% इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको डिस्काउंट पता चल जाएगा। सही है। तो पहले आप डिस्काउंट को फाइंड करो, 10 अपान में 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2000, ये जीरो आपस में, इसका मतलब इसको 200 डिस्काउंट मिला। यहाँ पर ये डिस्काउंट हमने फाइंड किया है 200, लेकिन ये पूछ रहा है कि अमाउंट उसने कैशियर को कितना दिया होगा।
देखो अगर वो चीज़ 2000 में परचेस कर रहा था, बाय कर रहा था, उसको 200 रुपये डिस्काउंट्स मिल गया, तो इसका मतलब है अब ये 2000 में से 200 कम करके कितना देगा, 1800 रुपये। इसका मतलब है बाबर जो है वो उस कैशियर को 1800 रुपये देगा आफ्टर द 10% डिस्काउंट ऑन 2000। ये वाली चीज़ में भी आपको समझ ना आई हो, लाइट चली गई देख लो, जैसे परसेंटेज में निकालते ना 5% ऑफ 10, 5% ऑफ 15, इसी तरह ही है डिस्काउंट भी। 10% ऑफ 2000 कितना होगा डिस्काउंट, 30% ऑफ 2000 कितना होगा, सिंपली जस्ट वर्ड्स चेंज हो गए, कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। डिस्काउंट से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट्स। देखो इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ पर आपको बार बार अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका मतलब वो आप उसको सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हो। फॉर एग्जांपल मैं किसी बाज़ार गया, मैं वहाँ पर कोई भी चीज़ खरीदता हूँ और वो मुझे कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर प्राइस बताता है, मैं उसको कहूँगा कि यार मुझे इसका कुछ तो डिस्काउंट में दे दो, कुछ तो डिस्काउंट दो। फॉर एग्जांपल वो मुझे कहे कि चलो भाई साहब मैंने आपको जो है वो 10% डिस्काउंट दे दिया। अब अगेन मैं ओवर हो जाऊँ, मैं उसके बोलूँ यार कुछ और कम कर दो, एंड देन अगेन वो भी मान जाएगी चलो भाई 10% और डिस्काउंट ले लो। तो इसका मतलब है एक डिस्काउंट मिला, देन अगेन मुझे डिस्काउंट मिला, तो इसका मतलब है बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर डिस्काउंट आपको मिलता जा रहा है, पहले 10% मिला, फिर चाहे तो 40% हो सकता है, कितना भी मिले, मतलब अगर डिस्काउंट बाय डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका मतलब ये आपका एक सक्सेसिव डिस्काउंट है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10%। अब ये कह रहा है कि किसी भी चीज़ पर हमें सक्सेसिव डिस्काउंट्स मिले, एक मिला आपको 20%, दूसरा मिला आपको 10%, तो अब मुझे सिंगल करके बताओ कि एक ही टोटल डिस्काउंट मुझे कितना मिला किसी भी चीज़ पर। अब देखो इसका एक मेथड तो ये है कि आप कोई भी एक क्वांटिटी सपोज करो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी नहीं गिवन, तो पहले आप उसका 20% डिस्काउंट फाइंड करो एंड देन उसके बाद आप उसका 10% डिस्काउंट फाइंड करो एंड देन आप एंड में कनेक्ट करो कि मुझे टोटल डिस्काउंट कितना मिला। और एक दूसरी ट्रिक होती है ये वाली, यहाँ पर ये शो करता है पहले डिस्काउंट को और ये शो करता है दूसरे डिस्काउंट को, और ये उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी। तो आप इस ट्रिक को लगाकर आसानी से डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट फाइंड कर सकते हो अगर आपके पास दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं। तो देखो पहला डिस्काउंट हमें मिला है 20%, तो आप यहाँ पर 20 लगा दो। दूसरा हमें यहाँ पर मिला है 10%, तो यहाँ पर आप 10 लगा दो। अब यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी, माइनस का साइन लगा दो, तो 10 और 20 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये डिवाइडेड बाय 100 होगा। सही है, सॉल्व करो इसको, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 माइनस 200 अपान में 100, तो ये दोनों जीरो आपस में कैंसिल। इसका मतलब है 30 माइनस 2 28% मुझे डिस्काउंट मिला। तो कभी भी दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स मिले आपको और आपको टोटल डिस्काउंट फाइंड करना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट फाइंड करना है, तो आपका ये शॉर्ट वे होगा, पहला डिस्काउंट और दूसरा जो है डिस्काउंट, और उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के नीचे ये 100 लगा दो। ये फार्मूला याद कर लो, ये ट्रिक याद कर लो, आपको हमेशा काम आएगी। एक और मेथड भी होता है, देखो फॉर एग्जांपल आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि कभी भी परसेंटेज में किसी भी चीज़ को आप देखोगे तो उसका जो कंप्लीट पार्ट होगा वो हमेशा 100% होगा। अब फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ की प्राइस आपकी 100% है, उसमें से पहले आपको 20% डिस्काउंट मिला, तो टोटल तो आपके पास 100% होती है किसी भी चीज़ की प्राइस। आपको अगर 20% डिस्काउंट मिला तो इसका मतलब है डिक्रीज हुआ, डिस्काउंट का मतलब डिक्रीज होता है। तो मैंने आपको इंक्रीज और डिक्रीज में भी बताया था, अगर आपको पहला डिस्काउंट मिला है 20% डिक्रीज हुआ है तो आप 100 में से वो माइनस कर दो। इसका मतलब है पहला डिस्काउंट आपको कितना मिला है, 20% मिला है, तो इसका मतलब है आप उस चीज़ का कितना पे करोगे, सिर्फ और सिर्फ 80%। अगेन आपको दूसरा डिस्काउंट मिला है 10%, अगेन प्राइस क्या हो जाएगी किसी भी चीज़ की, कंप्लीट होगी, 100% होगी, तो दूसरा डिस्काउंट आपका कितना हो जाएगा, 10% मिला है, इसका मतलब है आप उस चीज़ का 90% जो है वो पे करोगे। अब आपके पास जो भी डिस्काउंट्स है आप उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दो डिस्काउंट्स हैं, 80% को मल्टीप्लाई करो 90% को, ओके। अब ये कैसे होगा, 80/100 मल्टीप्लाई बाय 90/100, इनको सॉल्व करो तो ये कैसे होगा, ये जीरो आपस में कैंसिल, ये जीरो आपस में कैंसिल, और कोई टेबल लग रही है तो लगाओ 5 to the 10, 4 to the 8, यहाँ पर टेबल लगाओ 2 to the 4, 5 to the 10, तो देखो 2 9 the 18 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 25। ये आपके पास एक फ्रैक्शन आ गया। किसी भी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो देखो ये कितना आएगा 125, और यहाँ पर 4 दफ़ा टेबल लगेगी, तो ये कितना आ जाएगा 4 8 the 32, 3 ऊपर चला जाएगा और 4 1 the 4 और 30 ऊपर का, इसका मतलब है 72 आ गया। अब ये इसका मतलब है आपने इतना % पे करना है, ठीक है, ये आपको इतना % पे करना है। आपको चाहिए इक्विवेलेंट डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट, आपको पता है कंप्लीट चीज़ की प्राइस क्या होती है 100%, उसमें से आपने अगर 72% पे करना है तो रिमेनिंग क्या आएगा 28%, इसका मतलब है आपको डिस्काउंट 28% मिला।
आप इस मेथड से भी कर सकते हो या फिर इस ट्रिक से भी कर सकते हो। ये ट्रिक वैलिड है जब आपके पास जो है वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स हो। देखो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, अ सीरीज ऑफ डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 20%, 40% इज इक्वल टू फाइनल डिस्काउंट परसेंट ऑफ व्हाट। देखो अगेन आपके पास कुछ सक्सेसिव जो है डिस्काउंट्स गिवन है और आपसे पूछ रहा है मुझे फाइनल परसेंट बताओ डिस्काउंट की। अब देखो आपको पता है कंप्लीट चीज आपकी हमेशा 100% होती है, सही है। तो अगर आपको उस चीज पर 10% डिस्काउंट मिल रहा है इसका मतलब है डिक्रीज मिल रहा है, ये मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया था। अगर आपको 10% किसी चीज के लिए डिक्रीज में पे करना है तो इसका मतलब है पहले डिस्काउंट के बाद आप उस चीज के लिए कितना पे करोगे, सिर्फ और सिर्फ 90%, क्योंकि 10% आपको डिस्काउंट मिल रहा है और वो आप टोटल से माइनस कर देते हो। अगर हम बात करें दूसरे डिस्काउंट की तो इसका मतलब है दूसरे डिस्काउंट में आपको मिल रहा है 20% डिस्काउंट, अगेन कंप्लीट चीज की जो टोटल प्राइस होगी वो क्या होगी 100% होगी और आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका मतलब आप उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 80% पे करोगे। अगेन तीसरी बार आपको 40% डिस्काउंट मिल रहा है उस चीज़ का, इसका मतलब उस चीज़ का अगर 100% प्राइस है तो उसमें से अगर मुझे 40% डिस्काउंट मिल रहा है तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 60%। अब आप क्या करो, इन तीन क्वांटिटीज को आपस में इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 90/100 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दो 80/100 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दो 60/100 हो जाएगा। देखो कौन सी चीज कहाँ कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 to the 6 और 5 to the 10, 5 to the 10, 4 to the 8, 5 to the 10, 2 to the 4। तो देखो कौन सी टेबल लगेगी, 2 3 6 और ये 9, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 54/5 5 का 5, इसका मतलब है 125। अब देखो ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया, हमें परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस पर टेबल लगेगी 5 टाइम्स, आई थिंक 25 की लगा देते हैं 5 टाइम्स और यहाँ पर 25 की 4 टाइम्स। अब आप देखो 4 4 का 16, 1 ऊपर चला जाएगा, 4 5 का 20 और 21, इसका मतलब है 216/5 आपके पास आंसर आएगा परसेंटेज में। इसको हम डेसिमल में बना देते हैं तो इसकी डेसिमल क्या बनेगी, आई थिंक इसकी चलो डिवाइड कर लेते हैं, आपका ये बनेगा G20, यहाँ पर आएगा 6 और 3 टाइम लगेगी, आपके पास बचेगा 1, पॉइंट लगा दो 0, इसका मतलब है आपके पास जो परसेंटेज बन रहा है डेसिमल में वो बन रहा है आप 43.2 था या क्या था, चलो 43.2 था फॉर एग्जाम्पल, सही है। अब मुझे याद नहीं यहाँ पर क्या, यहीं पे देख लेते हैं, ये आपका आएगा 4, वहाँ पर चला जाएगा 3 एंड देन आप 0, हाँ सही है 43.2%। देखो अब आपने 43.2% टोटल पे किया है, ये हमने पे की बात की है। अब आपको फाइंड करना है टोटल डिस्काउंट, तो वो कैसे करते हो, आपको पता है कंप्लीट चीज आपकी हमेशा 100% होती है, उसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ पे किया है 43.2%, इसका मतलब आप ये माइनस कर दो तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास आई थिंक बचेगा 56.8%। इसका मतलब है आपको उस चीज पर टोटल जो डिस्काउंट मिला है वो मिला है 56.8%, क्योंकि देखो 100 में से आप डिस्काउंट्स को माइनस करते जा रहे थे, इसका मतलब वो आप पे वाला जो है वो फाइंड कर रहे थे, तो पे जो आपने की है परसेंटेज वो की है 43.2%, अगर और आपको जो टोटल डिस्काउंट मिला है वो मिला है आपको 56.8%। अगर डिस्काउंट पूछे तो माइनस कर देना, अगर जस्ट ये पूछे कि आपने टोटल परसेंट कितना पे किया है तो आप ये जवाब दे देना, और जैसे ही आपके पास ये पे वाली परसेंटेज आ जाएगी उसको आप 100% फाइनल परसेंट टोटल परसेंट से माइनस करके डिस्काउंट परसेंटेज को और जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज उसको फाइंड कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनकी प्रैक्टिस आप खुद करोगे, मैं आपको कुछ ट्रिक्स और ये बता रहा हूँ तो उनको आप खुद फॉलो करके प्रैक्टिस कर लेना। देखो अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो सिंपली मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो, अगर आपको सेलिंग प्राइस चाहिए तो मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर दो, अगर आपको मार्क्ड प्राइस चाहिए तो डिस्काउंट में सेलिंग प्राइस को ऐड कर दो, अगर आपको डिस्काउंट का परसेंटेज चाहिए तो डिस्काउंट अपॉन में मार्केट प्राइस और उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। डिस्काउंट रेट अगेन परसेंटेज वाला फार्मूला रेट इनटू बेस था वहाँ पर, यहाँ पर क्या है रेट इनटू प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट आपका क्या है ओरिजिनल क्वांटिटी जिस पर कोई चीज़ बिक रही है। अगर आपको 2 सक्सेसफुल डिस्काउंट्स मिल रहे हैं तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे फाइंड करोगे, ये वाला ट्रिक यूज़ करके, ये मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया। अब देखो सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट ऑफ M%, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ पर आपको पहला डिस्काउंट मिला, कोई डिस्काउंट मिला, तो अब आपकी सेलिंग प्राइस फाइनल क्या बनेगी, अब आप फाइनल कितना पे करोगे, तो आप सिंपली ये वाला फार्मूला यूज़ करो, लिस्ट प्राइस 1 माइनस M अपॉन में 100, M यहाँ पर शो करेगा डिस्काउंट की परसेंटेज को, सिंपल डिस्काउंट का नंबर लिखोगे, परसेंटेज नहीं दोगे। ये मैंने परसेंटेज में भी आपको इंक्रीज डिक्रीज में पढ़ाया था। देखो लिस्ट प्राइस का मतलब है कि ओरिजिनल प्राइस पहले प्राइस क्या थी डिस्काउंट से पहले, तो आप वो लिख दोगे। उसके बाद अगर आपकी सेलिंग प्राइस 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं किसी भी चीज़ पर, तो सिंपली अगर आपको फाइनल प्राइस चाहिए कि पे करने की, तो सिंपली लिस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई करो 1 माइनस M अपॉन 100, M आपका पहला डिस्काउंट और N आपका दूसरा डिस्काउंट। अगर आपको एक प्रॉफिट मिला है किसी चीज़ पर
और फिर अगेन कोई उस चीज़ पर लॉस हुआ है तो फाइनल लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ उसको फाइंड करने का ये वाली ट्रिक यूज़ होगी जो मैंने इंक्रीज और डिक्रीज में बताई थी। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया, द मार्क प्राइस ऑफ अ पेन इज 1250 एंड शॉपकीपर अलो 6% डिस्काउंट, फाइंड सेलिंग प्राइस। सिंपल हमें सेलिंग प्राइस चाहिए। देखो मार्क्ड प्राइस आपके पास गिवन है 1250 रुपीज़, शॉपकीपर उसको 6% डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका मतलब है रेट आपके पास कितना गिवन है 6%, या आप ये कह लो डिस्काउंट का परसेंटेज। आप मार्क प्राइस को प्रिंसिपल अमाउंट भी ले सकते हो, ओरिजिनल क्वांटिटी है, ओरिजिनल अमाउंट है, तो सिंपली हमें पता है डिस्काउंट कैसे फाइंड करना है। जब आपके पास रेट और प्रिंसिपल अमाउंट गिवन हो, आप इसको प्रिंसिपल अमाउंट भी कह सकते हो, कोई चीज़ नहीं, मार्क प्राइस भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही होता है, ओरिजिनल अमाउंट ही होता है, ठीक है, जिस पर सेल हो रहा है। तो सिंपली क्या करोगे 6% ऑफ 1250 फाइंड करोगे तो कितना आएगा 6/100 मल्टीप्लाई 1250। देखो जल्दी जल्दी मैं करवा रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है, तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। अच्छा 2×5 द 10 और यहाँ पर 5×5 द कितनी आएगी 5×5 द लगे नहीं 5×5 द क्यों लगेगी भाई, 25 दफ़ा लगेगी ना। 2×5 द 10 और यहाँ पर 5×5 द 25, यही है, और 2×1 द 2 3×2 द 6, इसका मतलब है 75 आपको क्या मिला डिस्काउंट रेट मिला। अब देखो ये पूछ रहा है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस आपको पता है कैसे फाइंड करते हो, मार्क्ड प्राइस में से आप जो है वो डिस्काउंट को माइनस कर दो तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, मार्केट प्राइस हमारे पास थी जी 1250, उस पर हमें जो 75 रुपये का डिस्काउंट मिला, तो अब मुझे कितना पे करना पड़ेगा, सिंपली मुझे 1175 में ये चीज़ मिलेगी, सेल करूँगा मैं ये चीज़। तो पहले हमने डिस्काउंट निकाला एंड देन हम उसको मार्क प्राइस से माइनस करके सेलिंग प्राइस को आसानी से फाइंड कर लिया। फार्मूले आपको याद है तो आप आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज सेल प्राइस ऑफ अ सैंडल दैट कॉस्ट 160 इफ देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 15%। देखो अगेन मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में एक फार्मूला पढ़ाया था सेलिंग प्राइस का इन टर्म्स ऑफ लॉस, तो आप वही यूज़ कर लो, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब होता है डिक्रीज होना। सही है, सेलिंग प्राइस आपकी वहाँ पर इक्वल थी जी इन टर्म्स ऑफ लॉस 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे कॉस्ट प्राइस के साथ। तो देखो आपके पास यही सब कुछ गिवन है, सेलिंग प्राइस रखो यहाँ पर 100 माइनस कितना होगा 15/100 मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट प्राइस 160 के साथ। अभी यहीं पर आप सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा 100 में से 15 जाएगा तो इसका मतलब है 85 आएगा, 85/100 मल्टीप्लाई बाय 160 कर दो, ये जीरो आपस में कैंसिल, टेबल लगा दो यहाँ पर 2×5 द 10, 1×5 द 5, यहाँ पर 3 चला जाएगा तो 7×5 द 15, अगेन टेबल लगाओ 2×1 द 2, 8×2 द 16, अब 8 को 17 के साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 8×7 द 56, 6 5 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, 1×8 द 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। इसका मतलब है उस चीज़ की जो प्राइस है वो आपकी 136 रुपीज़ सेलिंग प्राइस आ गई। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ़ यू बाय 2 पेन्स यू गेट 50% डिस्काउंट ऑन द सेकंड पेन, इफ 1 पेन कॉस्ट 2.30 हाउ मच 2 पेन्स कॉस्ट यू। देखो ये आपसे कह रहा है फॉर एग्जांपल आप किसी दुकान पर 2 पेन्स खरीदते हो, उन 2 पेन्स में जो एक पेन की कीमत है वो है 2.30, और जो आप दूसरी पेन खरीद कर रहे हो उसमें आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, तो उस डिस्काउंट्स के बाद आप जो है वो दोनों पेन्स की कीमत कितनी पे करोगे। देखो आपको पता है आपकी जो एक पेन है उसकी प्राइस आपको गिवन है 2.30, अब दूसरी भी तो इसी की प्राइस होगी लेकिन उस पर आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, तो सिंपली आप इसका डिस्काउंट फाइंड कर लो। दूसरी पेन की कीमत इसके डिस्काउंट पर आपको मिल रही है, तो इसका मतलब है 50% इसका हो जाएगा 2.30 का। आप सिंपली पहले इसको फाइंड करो, 50/100 मल्टीप्लाई बाय 2.30, पॉइंट ख़त्म करके यहाँ पर ये लगा दो, सिंपली ये कितना हो जाएगा 150, और यहाँ पर ये 1/2 बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 23, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, ये 0 आपस में कैंसिल, और देखो कोई टेबल नहीं लग रही, सिंपली 23/20। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो कितना आएगा 1.1 ही समथिंग आएगा। सही है, या फिर आपको मैं कंफर्मेशन के लिए कर भी देता हूँ, तो ये कितनी टेबल लगेगी 1 टाइम, यहाँ पर आएगा 3, अगेन पॉइंट लगा दो 0 1 टाइम, और यहाँ पर आ जाएगा 10, और अगेन अगर आप 0 लगा देते हो यहाँ पर तो ये आपके पास कितना आएगा 5 टाइम, इसका मतलब 1.15 आपके पास आंसर आ रहा है। अब देखो पहले कीमत जो पेन है उसकी कीमत तो आप 2.30 ही पे करोगे, और दूसरी पर जिस पर आपको डिस्काउंट मिला उस पर अब आप पे करोगे 1.15। तो ये आपसे पूछ रहा है कि मुझे बताओ टोटल में कितना पे करूँगा, सिंपली दोनों को ऐड कर दो, एक की कीमत आप दे रहे हो 2.30, दूसरी की दे रहे हो 1.15, तो कितना हो जाएगा 3.45, अब आप इसको टोटल पे करोगे। देखो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को जितना देखा जा सकता था वो हमने देखा टाइम के मुताबिक, अभी इतना ओके है, कम से कम आपका बेस है कि स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। टाइम होने की वजह से हमने जो है वो ये चीज़ इतनी ही रखी।
अब देखो मैं आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करवा लेता हूँ सबको मिक्स करके, तो आपकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके पास है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 30% एंड विड्थ इज इंक्रीज बाय 10%, व्हाट परसेंट विल द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी इंक्रीज्ड। अब देखो फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक रेक्टेंगल कंसीडर करते हैं, सही है, उसकी हम जो है लेंथ ले लेते हैं 10 फॉर एग्जांपल, एक सपोज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास गिवन तो नहीं है, और विड्थ भी आपके पास फॉर एग्जांपल 10 के बराबर है। तो अब आप इसकी एरिया कैसे निकालते हो, लेंथ और ब्रीथ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रीथ को विड्थ भी कहते हैं तो एक ही बात होती है, तो इसकी एरिया क्या आएगी 100 आएगी, सही है। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी एक रेक्टेंगल सपोज किया, अब ये कह रहा है उस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो आपको 30% इंक्रीज करनी है और जो विड्थ है उसकी आपको 10% इंक्रीज करनी है। आपको मैंने इंक्रीज और डिक्रीज में पढ़ाया, कभी भी किसी भी चीज़ का कंप्लीट पार्ट क्या होगा परसेंटेज में, वो 100% होता है। तो अगर लेंथ आपकी 100% है तो आपको उसमें अगर आप उसमें 30% इंक्रीज कर रहे हो तो टोटल क्या हो जाएगा 130%। तो इसका मतलब है 130% ऑफ लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ आपके पास 10 है तो इसका आप 10 का 130% ढूंढो। तो कैसे 130 अपान में 100 मल्टीप्लाई कर दो 10 के साथ, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, इसका मतलब है आफ्टर 30% जो आपके पास लेंथ है वो आई 13। हम एक नया रेक्टेंगल भी बना लेते हैं जो आप आफ्टर चेंजिंग आया है, आप ये समझो आफ्टर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हमने फाइंड की है। अब देखो आफ्टर 30% इंक्रीजमेंट इन लेंथ, हमारे पास लेंथ कितनी आई 13, तो आप लेंथ बना दो यहाँ पर, अभी आपके पास 13 आई आफ्टर इंक्रीजिंग 30% अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। अब ये कह रहा है एंड विड्थ इंक्रीज्ड बाय 10%, अब ये विड्थ इंक्रीज हो गई 10%। अब आपको पता है अगेन कंप्लीट पार्ट आपका क्या होता है परसेंटेज में 100%, उसमें अगर आप 10% इंक्रीज कर देते हो तो इसका मतलब है 110% आप विड्थ फाइंड करो, तो 110% ऑफ विड्थ क्या होगा, विड्थ आपके पास 10 है तो ये कितना हो जाएगा 110 अपान 100 इंटू 10, ये जीरो इसके साथ कैंसिल, ये जीरो इसके साथ कैंसिल, इसका मतलब आपके पास विड्थ अब क्या आएगी आफ्टर 10% इंक्रीजमेंट 11 आ गई। अब आप इस एक रेक्टेंगल की एरिया ढूंढो, एरिया कैसे फाइंड करते हो, लेंथ और ब्रीथ को मल्टीप्लाई करके 11 इंटू 13 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा भाई 143 आई थिंक, सही है, हाँ भाई 143 ही आएगा। हाँ तो देखो इसकी एरिया क्या आ गई 143। पहले कोई एक ओरिजिनल रेक्टेंगल हमने लिया, उसकी एरिया हमारे पास 100 आ रही थी एंड देन कंडीशन के हिसाब से हमने उसकी लेंथ को 30% इंक्रीज कर दिया और विड्थ को 10% इंक्रीज किया, तो हमारे पास जो साइड्स आई लेंथ आ गई 13 और विड्थ आ गई 11। अब हमने उसकी एरिया फाइंड की तो हमारे पास 140 आई। अब ये पूछ रहा है कि जो आपने इंक्रीज की 30% लेंथ में और 10% विड्थ में, उस रेक्टेंगल की एरिया पहले वाले रेक्टेंगल से कितनी इंक्रीज हुई। तो पहले की एरिया थी 100, जब हमने उसमें कुछ इंक्रीज किया तो हमारे पास आ गई 143। तो आप ये कह लो पहले ओल्ड वाली ये थी और ये न्यू आ गई। तो सिंपली आपको अगर डिफरेंस चेक करना है कितना डिफरेंस आया तो सिंपली माइनस कर दो, तो न्यू में से ओल्ड को माइनस कर दो, 140 माइनस 100 कर दो तो आपके पास क्या आएगा 43। तो आप ये कह सकते हो कि 43 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया जो है आपकी इंक्रीज हुई है आफ्टर इंक्रीजिंग 30% ऑफ लेंथ और 10% ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ फोन दैट सोल्ड फॉर 70 ड्यूरिंग 20% सेल। देखो अब आपके पास ये पूछ रहा है कि ओरिजिनल प्राइस फोन की क्या थी जो कि 20% सेल के दौरान 70 रुपए में बिक गई। अब आपको पता है यहाँ पर आप यूनिटरी मेथड आसानी से लगा सकते हो। आपको पता है कंप्लीट चीज़ आपके पास क्या होती है, पहले हम ये लगा देते हैं परसेंटेज और दूसरा लगा देते हैं नंबर, या आप ये कह लो प्राइस लगा देते हैं फॉर एग्जांपल, सही है, या रेट कह लो परसेंटेज को। आपको पता है कंप्लीट प्राइस क्या होती है किसी भी चीज़ की 100% होती है। अब ये हमारे पास ओरिजिनल प्राइस या आप ये कह लो कंप्लीट प्राइस हमारे पास नहीं गिवन, वो हमसे पूछ रहा है, सिंपल उसकी जगह x लगा दो, सही है। अब परसेंटेज के नीचे परसेंटेज, प्राइस के नीचे प्राइस। आपको पता है 20% हमें सेल मिला, इसका मतलब है ओरिजिनल में से मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है मुझे 80% रखना पड़ेगा, क्योंकि 20% सेल का मतलब क्या है, मुझे डिस्काउंट मिला होगा, कम मिला होगा, तो इसका मतलब है मैं 80% रखूंगा और इसको डिवाइड कर दूंगा। 20% कम होने पर मुझे जो मिला वो फ़ोन वो 70 रुपये में मिला। इसका मतलब है जब मैंने उस फ़ोन की प्राइस का 80% पे किया तो मुझे सिर्फ और 70 पे करना पड़ा। अब देखो ये यूनिटरी मेथड बन गया। सिंपली देखो किसी भी चीज़ की कंप्लीट परसेंटेज क्या होती है 100% और कंप्लीट प्राइस हमसे वो पूछ रहा है, इसलिए मैंने अननोन लगा दिया। अब ये कह रहा है कि 20% सेल पर मुझे वो फ़ोन 70 रुपये में मिला। अगर 20% सेल हुआ था, सेल में मिला था, या आप ये कह लो कि 20% के डिस्काउंट में मिला था, इसका मतलब आप उसने 80% पे किया होगा ना, तो मैंने रखा 80%, वो हमें 70 रुपये मिला, मैंने उसका नंबर रख दिया। ये यूनिटरी मेथड है, ये मैंने फ्रैक्शन में भी समझाया है, परसेंटेज में भी समझाया है। अब सिंपली आप क्या करते हो, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर कोई चीज़ कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर दो,
ये यहाँ पर कैंसिल, ये यहाँ पर कैंसिल, सिंपली और कोई चीज़ कैंसिल हो रही है, यहाँ पर 4 to the 8, 5 to the 10, सही है। अब आप बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 को कर दो 70 के साथ मल्टीप्लाई और वहाँ पर x को कर दो 4 के साथ मल्टीप्लाई, सही है। तो ये कितना आएगा 350, यहाँ पर आ जाएगा 4x, सही है। अब आप 4 की टेबल लगाओ, इस पर देखो टेबल लगेगी सही, 4 की नहीं लग रही भाई, तो इसका मतलब है पॉइंट में आएगा। तो आप ये कह लो कि 350 को मुझे डिवाइड करना है 4 के साथ, कितना आएगा 8 4 दा 32, यहाँ पर आएगा 3, 0 को नीचे लाओ, 7 7 4 दा 28, आपके पास आएगा 2, पॉइंट लगा दो 0, 5 4 दा 20 आ जाएगा। इसका मतलब है उस फ़ोन की ओरिजिनल प्राइस क्या थी 87.5 रुपीज़, आप ये कह लो, सही है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया, अ वुमन हैज सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज ऑफ विच 14% आर पेड, शी गिव्स 80% ऑफ द रिमाइंडर इन चैरिटी, देन शी हैज 258 लेफ्ट, हाउ मेनी हैड शी एट द फर्स्ट। दिखने में वर्ड्स को अगर आप देखो, खास करके रिमाइंडर वर्ड को, रिमाइंडर यहाँ पर होगा, मैंने शायद रिमाइंडर लिख दिया, अच्छा, और लेफ्ट को देखो, फर्स्ट को देखो, तो कहीं ना कहीं मुझे ये एक ट्री डायग्राम वाला मेथड यूज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब हमसे ये पूछ रहा है हाउ मेनी हेड शी एट द फर्स्ट टाइम, इसका मतलब है टोटल क्वांटिटी पूछ रहा है मैंगोज़ की। तो आप यहाँ पर मैंगोज़ का टोटल लगा दो, फॉर एग्जांपल हम अननोन ही मैंगो लिख देते हैं, सही है। अब ये कह रहा है कि मैंगोज़ में से उसने 14% उसका बेड निकले मैंगो, फॉर एग्जांपल उसके अगर 14% मैंगो बेड हो गए, आप ये कह लो ख़राब हो गए, तो जाहिर सी बात है रिमेनिंग मैंगोज़ क्या होंगे, अच्छे होंगे, सही होंगे, खाने लायक होंगे। तो आप सिंपली इस डायग्राम को दूसरी चेन भी बना दो, गुड में, आप ये कह लो गुड मैंगोज़। अब देखो अगर 14% ख़राब है तो रिमेनिंग क्या होंगे, गुड होंगे। रिमेनिंग आप कैसे करते हो, 100 से माइनस करके, तो 100% से जब 14% माइनस होगा तो कितना आएगा, सॉरी 86%, सही है। अब ये अगेन क्या कह रहा है, शी गिव्स 80% ऑफ रिमाइंडर इन चैरिटी। अब जो उसके पास रह गए उसमें से उसने 80% चैरिटी में दे दिए। अब जो रह गए वो जाहिर सी बात है गुड वाले रह गए, तो इनमें से जो है उसने 80% चैरिटी में दे दिए। अगेन इसका आप डायग्राम खींचो 80%, तो इसका मतलब इसने जो चैरिटी में दिए वो हमें दिए 80%। अब अगर इसने 80% चैरिटी में दे दिए तो रिमेनिंग कहाँ करेंगी, जाहिर सी बात है रिमेनिंग किसी साइड में रख देगी। फॉर एग्जाम्पल हम उसको रिमेनिंग ही लेते हैं कि उसके बाद इसके रिमेनिंग कितने होंगे, जाहिर सी बात है आप कैसे फाइंड करते हो, 100 से माइनस करके। तो अगर उसने 80% दे दिए चैरिटी में तो रिमेनिंग कितने होंगे 20%। अच्छा, उसके बाद कह रहा है देन शी हैज़ 258 लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, रिमेनिंग, मतलब उसके पास अब जो टोटल बच गए आखिरी वो बचे 258। इसका मतलब है रिमेनिंग अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 258 है। यहाँ पर हमारा डायग्राम एंड होता है और हमसे पूछता है कि बताओ टोटल मैंगोज कितने थे। अब आपको पता है कि डायग्राम जितना जिस तरफ लंबा जाएगा उन सब क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, सिर्फ और सिर्फ एंड वाली क्वांटिटी को इक्वल में रखोगे। तो पहले मैंगोज है, आप उसकी जगह में एम लिख दो, उसके बाद 86% है, उसके बाद आपके पास क्या है जी 20% है, और इज इक्वल टू में एंड वाली क्वांटिटी 258 रख दो। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम को मल्टीप्लाई करो 86/100 से और इसको मल्टीप्लाई करो 20/100 से और इसको इज इक्वल टू में 258 लिख दो। ये ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और कोई टेबल देखो, यहाँ पर 50 टाइम्स टेबल लगेगी और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 5 टाइम टेबल लगेगी और यहाँ पर क्या आ जाएगा 43। अब देखो कोई टेबल नहीं लग रही तो सिंपली क्या हो जाएगा, m मल्टीप्लाई बाय 43/50 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 258 रख दो। सही है, ये 250 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब है 43m इज इक्वल टू 258 मल्टीप्लाई बाय 250। सही है, और 43 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 258 मल्टीप्लाई बाय 250/43। अब देखो कहीं पर टेबल लगेगी या नहीं लगेगी, इसको मल्टीप्लाई करके ही पता करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 258 को 250 से मल्टीप्लाई करो। 258 को जब मैं 250 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, पहले तो ये तीनों का 0 हो जाएगा। उसके बाद देखो 5 8 द 40, 4 ऊपर चला जाएगा, 5 5 द 25 और 4 29 होता है, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 2 द 10 और 12 हो जाएगा। ये अगेन 2 दफ़ा 0 लगा दो, 2 8 द 16 हो जाएगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा, 2 5 द 10 और 1 ऊपर या 11 हो जाएगा, 11 का 1 ऊपर, 2 2 द 4 यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा जी, 9 और 6 कितना होता है 15, 15 का 1 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 4 500। तो अब आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे किसके साथ, 43 के साथ।
अब देखो कोई 43 की टेबल है, अगर है तो भाई लगा दो। देखो 43 पर और कोई टेबल तो लगेगी नहीं, यहीं पर लगा देते हैं। चलो 1 डिवाइड कर लेते हैं ना, कहाँ पर करें भाई, बोर्ड ही इतना छोटा हो गया है। ये मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ, सही है, इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, फिर हम आसानी से देखो बच्चों वाली चीज़ें तो भी हम खुद ही करेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर अलो नहीं होता तो हम यहाँ पर भी कैलकुलेटर क्यों यूज़ करें। तो कैलकुलेटर आप यूज़ ना करो, यही करोगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो 64500 को आप डिवाइड करोगे 43 के साथ। कैसे डिवाइड करोगे भाई, कोशिश करते हैं। 143 को तो टेबल लगेगी, यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास, बचेगा 21, उसके नीचे 5 लेके आओ, सही है। अब देखो कोई ऐसी टेबल है जो 43 को एग्जैक्टली 215 में कर दे, 6 टाइम लगा देते हैं फॉर एग्जांपल, नहीं 6 नहीं 5 टाइम होगी, 5 टाइम कर देते हैं, 5 3 × 15, 5 4 × 20 और 21, हाँ सही है। इसका मतलब है 5 टाइम 43 की टेबल लग रही है, तो 5 टाइम ये हो जाएगा 215, यहाँ पर आ जाएगा 0। अब देखो 0 मैंने नीचे लिया, टेबल नहीं लग रही, सिंपली हम 0 लगा देंगे ऊपर। दूसरा नंबर ले आएंगे, अगेन नहीं लगा, सिंपली 0 लगा देंगे। तो इसका मतलब है उस वुमन के पास शुरू में जो मैंगोज़ का तादाद था, मैंगो का जो अमाउंट था वो था 1500। तो देखो दिखने में ये लंबा मैंने कर दिया है, अब बोर्ड छोटा था उस वजह से, और आपको समझाने के लिए है बिल्कुल ही ईजी सा। कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी बस लॉन्ग हो रही है, अगर आपको टेबल्स आते थे 43 का आता तो नहीं होगा। तो अब देखो आप इसका टोटल अमाउंट क्या आएगा, 1500। देखो मैं बिल्कुल ही पसीने में बह चुका हूँ, बिल्कुल सुबह से खड़ा होकर आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, तो हम छोड़ दें टीचिंग। और शेयर लाजमी करो, कम से कम उन लोगों तक तो पहुँचाओ जिनको इसकी ज़रूरत है। और फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किसको कवर करना है, कोशिश करेंगे पूरी की डायरेक्ट ऐसे पहले आपका सिलेबस कवर हो जाए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।